नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक सच आपके लिए और लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जो भी जातक या जातिका हैं, किनसे उनको प्यार होता है, किनसे उनको नफरत होती है, कौन उनके दोस्त है, कौन उनके शत्रु है। इस विषय पर एक गंभीर चर्चा हम अगले 10-12 मिनट में करने वाले हैं। आपको ये जानना अति आवश्यक है, आप चाहे किसी भी राशि के क्यों ना हो, चाहे आप मिथुन के ही क्यों ना हो या किसी अन्य राशि के क्यों ना हो, कि मिथुन राशि वालों का दोस्ती और शत्रुता में क्या स्वभाव होता है। अगर आप मान लीजिए किसी और राशि के हैं और मिथुन राशि वालों से किसी भी तरीके से जुड़ते हैं, चाहे दोस्ती में जुड़े, चाहे प्यार में जुड़े, चाहे शादी के बंधन में जुड़े, चाहे आपका रिश्ता सास ससुर का हो, सास सास का हो, ननंद भौजाई का हो, जो भी रिश्ते होते हैं घर परिवार में, फैमिली में, वो रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे व्यापारिक पार्टनरशिप का हो, चाहे स्कूल में आप हो या कॉलेज में हो, फ्रेंडशिप का हो, किसी भी तरीके का कोई रिश्ता क्यों ना हो, तो या तो आप मिथुन राशि वाले से जुड़ रहे हैं या मिथुन राशि वाला आपसे जुड़ रहा है। तो कहाँ प्यार है, कहाँ दुश्मनी है, कहाँ शत्रुता है, और कहाँ पर इनसे भी ऊपर बढ़कर ना प्यार, ना दोस्ती, ना शत्रुता, चालाकी है। तो आज हम मिथुन राशि वाले जातक या जातिकाओं की कुछ छुपे हुए रहस्य आपके सामने रख रहे हैं। इन रहस्यों को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जानकारी देना मात्र है। ग्रहों की स्थिति, आपका स्वभाव, आपका पलने बढ़ने का जो माहौल है, उससे भी कई बार सुधार होता है। इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कहावत है, रस्सी में अगर बल पड़ गया तो कितनी भी कोशिश कर लो, एकदम तो सीधी नहीं होती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का, और वीडियो के अंत में अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम में। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी सत्य हो वो लिखिएगा, क्योंकि मैं सत्य बोलने में विश्वास रखता हूं तो सत्य सुनने में भी विश्वास रखता हूं, लेकिन बस अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में आप किसी के दिल को खोलकर देख नहीं सकते हैं। अब दिल में किसके लिए नफरत है या प्यार है आपको नहीं पता, दिमाग में किसके लिए नफरत या प्यार चल रहा है आपको नहीं पता, कौन कितना प्यारा है, किसके लिए आप जान दे सकते हैं, किसके लिए आप जान ले सकते हैं, किसकी शक्ल देखकर दिन बन जाता है, किसकी शक्ल देखकर मूड खराब हो जाता है, ये इसका कोई पैमाना नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लें कि मिथुन राशि वालों को समझने में अच्छे अच्छे दिमागदार धुरंधर लोग फेल हो जाते हैं या फेल हो चुके होंगे, या वो पीछे हट गए होंगे, भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। आप चाहे तो औरतों की तरह, आप चाहे तो आदमियों की तरह सोच सकते हैं। सामने वाला आप पे चाहे कितना भी तीखा वार क्यों ना करे, आपका दिमाग जो है इतना शातिर और इतना तेज होता है, जहां औरत भी है, जहां आदमी भी है, जैसी जरूरत है वैसा आप अपना सुरक्षा चक्र बना लेते हैं या बना लेती हैं। तो डरना और घबराना तो आपकी फितरत में नहीं है, और कहीं ये दोनों मिक्स हो गए तो उसको बोलते हैं शातिर। ये गुण सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि में है। तो आपको समझने और परखने में अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, ये भी सत्य है। अब इसको सुनकर खुश मत होइएगा मिथुन राशि वाले। आप हवा की रफ्तार की तरह से बातों को पलट सकते हैं, यानी इतनी जल्दी आप बातों को पलट सकते हैं।
आपके पास ऐसे ऐसे शब्दों की दुकान, मैं कहूंगा फैक्ट्री लगी हुई है, जिससे आप किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आप मतलबी होते हैं। आप अपने फायदे और नुकसान के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बादलों में छुपा हुआ सूरज कभी रोशनी देता है, कभी अंधेरा देता है, कभी रोशनी देता है, कभी अंधेरा देता है, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। आप अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर का दिमाग चला सकते हैं, किसी भी स्तर पर जाकर सोच सकते हैं। आप आंख मिचौली खेलते हैं, सामने वाले को समझ ही नहीं आता करूं तो करूं क्या। और जिस आदमी ने सामने वाले को कंफ्यूज कर दिया, तो समझिए आपकी 50% जीत तो वही हो गई। तो मिथुन राशि की महिलाएं अपनी बौद्धिक यानी दिमाग की प्रतिभा से पुरुषों को नचा देती हैं, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो सकता है दूसरी राशि के जो पुरुष हो, कोई राशि का थोड़ा कम नाचे, कोई थोड़ा ज्यादा नाचे, लेकिन नाचते सभी हैं, ये हो सकता है। जातक मित्र हो या शत्रु, आपके सामने जब तक होता है तब तक आप उसको याद रखते हैं एक शत्रु या मित्र के रूप में। आंखों से दूर गया तो ना शत्रुता याद रहती है आपको, ना मित्रता याद रहती है। गया तो गया, तू कौन तो मैं कौन, फिर वापस आओगे, फिर से दिमाग में पिक्चर वही वाली चल जाएगी, इससे दोस्ती थी कि इससे दुश्मनी थी। तो टेंशन नहीं है, सामने वाला टेंशन करता करता मर जाएगा कि मैंने तो इससे पंगा ले लिया, इससे लड़ाई कर ली, न जाने अब क्या होगा, ये होगा कि वो होगा। लेकिन आपके अंदर टेंशन वेंशन नहीं है, वो टेंशन में मर जाए, वो टेंशन में पागल हो जाए, उसका रोटी पानी छूट जाए, लेकिन आपकी सेहत पर एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हम तो भैया जैसे थे वैसे हैं, फर्क पड़े दुनिया को। अगर आपको अपने दुश्मन से कोई काम है, अब भाई कोई काम निकल आया, पता चला सामने वाला दुश्मन है, इससे तो अच्छी नहीं बनती है, तो आप दुश्मनी को भूलकर अपना काम निकालने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो अपना काम बने। तो ये भी आपका स्वभाव है। अब सामने वाला यही नहीं समझ पाता, कल तो लड़के गया था, फिर आ गया या आ गई, समझ नहीं आ रहा। अब आप किसी से प्यार से बोलेंगे तो सामने वाला काम तो कर ही देगा। तो शब्दों की जो फैक्ट्री है, उसमें से ऐसे ऐसे शब्दों के बाण और ऐसी ऐसी गोलियां निकलती हैं कि सामने वाला छलनी हो जाता है, उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। पहली बात, जब आप चले जाते हैं और वो अपना काम करवा लेते हैं, तो बाद में सोचते रह जाते हैं और आप तो निकल लिए। आप किसको दोस्त समझते हैं, किसको दुश्मन समझते हैं, ये एक पहेली है, ऐसी पहेली जिसको सुलझाना शायद ईश्वर का ही काम है, या खुद ही आप सुलझा सकते हैं। आप मिथुन राशि के हैं तो आप कन्या राशि वालों से थोड़ा अधिक परेशानी आपके रिश्तों में रहती है। चाहे मित्रता हो, शादी हो, पार्टनरशिप हो, या कोई भी रिश्ता हो जहां पे दो लोग जुड़ रहे हैं, चाहे कोई भी छोटा बड़ा रिश्ता हो, तो आप दोनों के बीच में परेशानियों भरे संबंध रहते हैं। तो यहाँ पर तनाव की स्थिति ज्यादा होती है। तो अगर हम अगली राशि की बात करें, तो मिथुन राशि वाले मीन राशि वालों के साथ बड़े विरोध में रहते हैं। दोनों द्विव स्वभाव है, उसका स्वभाव कुछ है, उसका स्वभाव कुछ है। रिश्ता हो, शादी हो, प्रेम संबंध हो, मित्रता हो, कुछ भी हो, दोनों में टकराव होगा। दोनों एक दूसरे को कोसते रहेंगे, दोनों एक दूसरे को तैयार रहेंगे लड़ने के लिए, और दोनों एक दूसरे की शांति भंग करने के लिए मौका मिलना चाहिए कि सामने वाले को कैसे परेशान किया जाए, मौका नहीं छोड़ेंगे। बस मौके की तलाश की, बस मौका मिल जाए, आज तो मैं मजा चखा दूंगा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर मिथुन और मीन का कोई भी रिश्ता बनता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दुश्मनी है, लेकिन इस दुश्मनी में भी एक बात जान लीजिए, अगर मिथुन वाले को आपसे कोई काम होगा तो फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे काम निकलवा लेंगे, फिर बाद में दुश्मनी भी ठीक से निभाएंगे। तो आप माफ कर देंगे 5 मिनट के लिए, लेकिन इनको मौका लगेगा तो फिर थोड़ा खतरा है, समझिए। मिथुन जातक का कर्क
राशि के जातक से हमेशा विरोध रहेगा। दोनों की बातें विपरीत होंगी, एक दक्षिण जाएगा तो एक पूरब जाएगा। इनके साथ कोई भी रिश्ता रखना हमेशा तनावपूर्ण रहेगा। रिश्तों का अंत जो है वो किचकिच खिचकिच पिचपिच या जो भी तनाव होता है वो रहेगा। कितना भी अच्छा कर लो, कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी। तो अब आप समझ लीजिए इनसे आपकी दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा रहेगा। इसके बाद अगर हम अगली राशि की बात करें तो वो है वृश्चिक राशि। इससे इनका संबंध आकाश पाताल वाला होता है। न धरती आकाश में मिलने जा रही है, न आकाश धरती में मिलने आ रहा है। जल्दी दोनों एक दूसरे का रिश्ता जो है, इन दोनों में तनाव पैदा होता है। दोनों एक दूसरे से छूटना चाहते हैं, भैया तू भी निकल जा, वो कहता तू निकल जा, लेकिन इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है। दोनों कहते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, वो कहता तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो कहता तुम निकल जाओ, वो कहता तुम निकल जाओ। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, शादी का हो, प्यार मोहब्बत का हो, सास बहू का हो, इसका हो या उसका हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, बस किच पिच किच पिच किच पिच। अब ऐसे में काम कहाँ अच्छे होंगे जब किच पिच चल रही है। लेकिन यहाँ पर फिर मिथुन राशि वाले अपना उल्लू सीधा करने में आपको डबल उल्लू बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा। मकर राशि वालों के साथ आप लोगों को रिश्ता बनाने से थोड़ा बचना चाहिए, या मैं कहूँगा मकर राशि वाले बचे, मिथुन वाले तो अपना काम निकाल ही लेंगे। एक दूसरे से अगर समझौता कर लेते हैं, अब मकर और मिथुन का कोई भी संबंध बनता है तो दोनों में से अगर कोई समझौता करता है तो ही बात आगे बढ़ेगी, एक को झुकना पड़ेगा। अगर कोई झुकेगा तो बात आगे बढ़ेगी। अब कौन झुकेगा ये कहना बड़ा कठिन है। मिथुन वालों से उम्मीद मत करिएगा, हो सकता है वो झुक कर आपकी पीठ में कुछ कर दें। क्या करते हैं आप समझ गए होंगे। या हो सकता है मकर राशि वाले भी अड़ियल हैं, वो भी लड़ जाए। तो कौन झुकेगा, इस झुकाव में तनाव शुरू हो जाता है। और मेरा मानना है आजकल झुकने झुकाने वाली दुनिया है नहीं। कोई किसी को झुकाने के लिए लाख कोशिश कर ले, जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग में लगाए तब तक कोई नहीं झुकता। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग जो है वो मिथुन वालों के पास है। तो भैया थोड़े से सावधान रहिए इनसे। अब दोस्ती निभाएंगे तो फिर शिद्दत से निभाएंगे, दुश्मनी निभाएंगे तो वो भी। लेकिन इनकी दुश्मनी जो होती है ना, ये किसी को अगर चाकू मारे तो चाकू में शहद लगा के मारेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, मुझे इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके सामने जानकारी आ गई है। ये जानकारी मैं और लंबी भी कर सकता था, लेकिन मैंने शॉर्ट में बनाई। अब ये जो मैंने अभी राशियों के नाम लिए, मिथुन का कर्क से, वृश्चिक से, या मकर से, या बाकी राशि, इसके जो विस्तार पूर्वक होंगे ये तो अभी शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए अगर अपनी जिंदगी की पिक्चर देखनी है तो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने तो काफ़ी मेहनत करी है इसको बनाने में, दिमाग लगाकर ज्योतिष के जो भी नियम कानून होते हैं उनको देखते हुए, फॉलो करते हुए। अभी कितना सत्य है ये वही बता सकता है जो इस रिश्ते में है। तो अगर आप इस रिश्ते में हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और दुनिया को भी सच पता चलेगा। और जीवन में अगर आप इस रिश्ते में हैं और परेशान हैं और निकल नहीं पा रहे हैं तो उसके समाधान के लिए भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, ताकि कुछ ना कुछ तो रास्ता हर एक चीज का होता ही है ना। बड़े से बड़े जहर की काट तो होती है दुनिया में, तो काट हम बताएंगे आपको। तो संपर्क करें और जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। नमस्कार।